हेलो बच्चे। तो बच्चे हम लोग बात कर रहे थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की। लगभग स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका था। अब बात करनी है कि डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसा देखने को मिलता है। मोनोकॉट का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेम का, लिप्स का, रूट का कैसा देखने को मिलेगा, और डाइकॉट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टेम, रूट एंड लिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक से मैं स्टार्ट करता हूं बच्चे। हमारे पास पहला टॉपिक है एनुअल रिंग क्या होता है। एनुअल रिंग को पहले समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सेकेंडरी ग्रोथ जो हो रहा था बच्चे, हर साल एक नए कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये कैम्बियम रिंग हर साल एक नया बनेगा ना, तो क्या बोलेंगे इसको? एनुअल रिंग। क्या बोलेंगे? एनुअल रिंग। इसी को थोड़ा डिटेल से में देखने की कोशिश करते हैं। एनुअल रिंग आर फॉर्म्ड ड्यू टू अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। ये अनइक्वल एक्टिविटी क्या है वेस्कुलर कैम्बियम का, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, या तो जाइलम का या तो फ्लोएम का, और किसी एक पर्टिकुलर सीजन में जब जाइलम का वहां पे ज्यादा ग्रोथ हुआ था तो यहाँ पे जाइलम का कम ग्रोथ होगा। तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा? अनइक्वल एक्टिविटी। क्या बोल लीजिएगा? अनइक्वल एक्टिविटी। सो देखिएगा, द नंबर ऑफ एनुअल रिंग formed in a tree gives a idea of age of the tree and which is called as dendrochronology। अगर किसी प्लांट का एज आपको पता लगाना है ना, तो उसके नंबर ऑफ एनुअल रिंग को काउंट कर लीजिए। और जब कभी भी नंबर ऑफ एनुअल रिंग आपको काउंट करने की बारी आएगी ना, तो स्टेम के सबसे बेसल पोर्शन को लेने की कोशिश कीजिएगा, एपेक्स को मत लीजिएगा। बेसल पोर्शन को, बेस को लीजिएगा, तो वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एनुअल रिंग देखने को मिलेगा, और जितना एनुअल रिंग है उसमें उतना साल हुआ है उसका। The annual rings are counted from the base of a stem। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि एनुअल रिंग आप कौन स्टेम के कौन से पोर्शन का लेंगे, एपेक्स का या आप बोल लीजिएगा बेसल पोर्शन का। तो बेसल पोर्शन में हमें काउंट करना पड़ता है कि एनुअल रिंग है कितना। अच्छा, मोर डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग आर फॉर्म्ड इन टेम्परेट प्लांट। ये आपसे पूछा जाता है कि साफ साफ कहां पे एनुअल रिंग देखने को मिलता है, तो कहां पे देखने को मिलेगा? टेम्परेट प्लांट में देखने को मिलेगा। अच्छा, डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग आर नॉट फाउंड इन ट्रॉपिकल प्लांट। अब ये भी आपको याद रखना है कि ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट में एनुअल रिंग आपको क्लियर कट देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, एनुअल रिंग काउंटेड विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजमेंट बोरर इंस्ट्रूमेंट। नहीं याद रखना है ना, इंक्रीमेंट बोरर इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम एनुअल रिंग को काउंट करते हैं। एक मैग्नीफाइंग ग्लासेस जैसा होगा कुछ। इन डेजर्ट एंड कोस्टल रीजन एनुअल रिंग आर लेस डिस्टिंक्ट। फिर से बात आ रही है कि कोस्टल एरिया में और डिजर्ट में एनुअल रिंग आपको साफ साफ देखने को नहीं मिलेगा। तो कंफर्म बातें आई कि एनुअल रिंग हमको साफ साफ कहां पे देखने को मिलेगा, तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट प्लांट में देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट पे आता हूं। अब एनुअल रिंग की ही बात कर रहे थे, तो हर साल एक नए रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था। किसी सीजन में, किसी पर्टिकुलर सीजन में किसी पार्ट का ग्रोथ ज्यादा होता है, किसी पार्ट का ग्रोथ कम होता है, और इसी को क्या बोल रहे थे? अनइक्वल एक्टिविटी था। किसी पर्टिकुलर सीजन में ग्रोथ ज्यादा और किसी पर्टिकुलर सीजन में ग्रोथ कम देखने को मिलता है। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। जैसे यहां पे भी आप देखेंगे रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये आप बोल सकते हैं एनुअल रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। अब एक दो टर्म और आता है हमारे पास, क्या होता है? हार्टवुड और सैपवुड। एक्चुअली ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल्स में अब पढ़ना नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा एक रफ आइडिया हमें जानना है। तो पहला टर्म हमारे पास आता है हार्टवुड क्या होता है और सैपवुड क्या होता है, इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप बोल लीजिएगा हार्टवुड। हार्टवुड कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा? हार्टवुड कहने का मतलब सिंपल सा एक पॉइंट बताइएगा कि अगर वुड का फॉर्मेशन हुआ है, कब हुआ है? हाँ, तो बच्चे बात कर रहे थे हार्डवुड का फॉर्मेशन की दर की ओर।
आप सिंपल सा बोल लीजिएगा, अगर सेंटर की ओर वुड का फॉर्मेशन हुआ है ना, सेंटर की ओर वुड का फॉर्मेशन हुआ है तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, हार्ड वुड। और अगर पेरिफेरल साइड में वुड का फॉर्मेशन हुआ है तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, सैप वुड। सिंपल सी बातें आई कि अगर सेंट्रल साइड में वुड का फॉर्मेशन हुआ है तो हार्ड वुड, और अगर पेरिफेरल साइड में वुड का फॉर्मेशन हुआ है तो आप क्या बोल लीजिएगा, सैप वुड बोल लीजिएगा। दो पॉइंट और हमारे पास आता है, एक है लाइट वुड और दूसरा हमारे पास डार्क वुड। अच्छा अब सुनिएगा, ये यहां पे आपको स्प्रिंग सीजन में वुड का फॉर्मेशन हो रहा है, देन आप इसको क्या बोल लीजिएगा, लाइट वुड। और अगर समर सीजन में वुड का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, डार्क वुड। इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूं। जो स्प्रिंग सीजन में आपको वुड बनता है ना, उसमें बोल लीजिएगा जाइलम का एक्टिविटी क्या था, बहुत ज्यादा। अब जाइलम का एक्टिविटी ज्यादा है तो डिपोजिशन कम होगा, और डिपोजिशन सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डिपोजिशन कम होगा तो कैसा अपीयर होगा, तो बोल लीजिएगा लाइट अपीयर होगा। अब बात कीजिएगा समर सीजन में जाइलम का जो एक्टिविटी है ना वो थोड़ा कम होता है, नंबर ऑफ सेल कम बनेगा, तो कम सेल में उसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डिपोजिशन ज्यादा होगा, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डिपोजिशन ज्यादा हुआ तो कैसा अपीयर होगा, डार्क। सर बातें समझ में नहीं आई, कुछ डायग्राम के थ्रू बताइए। जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पे ये एक सेल है, इस सेल का दो एक्टिविटी हो सकता है। पहले एक्टिविटी में यहां पे खूब सारे सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, भरे पड़े सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, भर भर के सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, जितने भी सेल बने हैं इस पे हमारे पास एक ग्लास कुछ मटेरियल था, उसी एक ग्लास मटेरियल को डिपॉजिट करवाना है, और यहां पे कुछ कम अमाउंट में सेल बने थे, 2-3 सेल बने थे, यहां पे भी बोल लीजिएगा एक ग्लास उसी मटेरियल को डिपॉजिट करवाना है। तो यहां पे डिपोजिशन क्या होगा, कम होगा, यहां पे डिपोजिशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये कैसा अपीयर होगा, ये आपको लाइट अपीयर होगा। कैसा अपीयर होगा, लाइट अपीयर होगा। और अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पे, तो ये वाले पॉइंट पे देखिएगा तो ये कैसा अपीयर होगा, तो बोल लीजिएगा ये डार्क अपीयर होगा। कैसा अपीयर होगा, डार्क, क्योंकि डिपोजिशन तो है लेकिन डिपोजिशन क्या है, ज्यादा या कम, तो बोल लीजिएगा यहां पे डिपोजिशन ज्यादा है, यहां पे डिपोजिशन क्या बोल लीजिएगा, कम है। नंबर ऑफ सेल बढ़ गया है ना, तो ये इसको आप क्या बोल लीजिएगा, ज्यादा नंबर ऑफ सेल, डिपोजिशन कम है ना, तो लाइट वुड। और लाइट वुड को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्प्रिंग वुड। क्या बोल दीजिएगा, स्प्रिंग वुड बोल लीजिएगा, ये स्प्रिंग वुड हो गया ना, स्प्रिंग वुड हो गया, डन। और इस डार्क वुड का नाम क्या दीजिएगा, इस डार्क वुड का नाम दे दीजिएगा आप समर वुड। क्या नाम दीजिएगा, समर वुड, डन। ये आपका 2 पॉइंट आ गया, क्या क्या, लाइट वुड और डार्क वुड, स्प्रिंग वुड और समर वुड। और हार्ड वुड कहने का मतलब सेंटर साइड में बन रहा है तो हार्ड वुड, पेरिफेरल साइड में बन रहा है तो सैप वुड। इतनी सी कहानी। अगले पॉइंट पे आते हैं कि हार्ड वुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बिकॉज, हार्ड वुड में वाटर का कंडक्शन नहीं होता है। वजह क्या है, कैविटी जो था किसका, ट्रैकिड्स का और वेसल्स का, वो प्रोग्रेसिवली फिल्ड विद द बेस्ट मटेरियल। जो सेंट्रल पार्ट था ना, इस सेंट्रल पार्ट में ट्रैकिड्स का कैविटी और वेसल्स का कैविटी में जाकर डिपॉजिट हो गया कौन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के डिपोजिशन की वजह से वो जो कैविटी था, कैविटी ब्लॉक हो गया, तो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा क्या, वाटर का ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं पाएगा, तो कंडक्शन हो पाएगा क्या, नहीं कंडक्शन हो पाएगा। दैट मीन्स हार्डवुड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। एक टर्म आता है हमारे पास टाइलोसिस। टाइलोसिस क्या होता है, इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। अ ब्लडर ऑब्लिक बैलून लाइक ग्रोथ ऑफ पेरेन्काइमा। अच्छा, बात क्या आ रही है, बलून लाइक जो ग्रोथ हो रहा था किससे हो रहा था, स्टार पॉइंट यही है। ये जो टाइलोसिस बनाता है, कौन बनाता है, तो पेरेन्काइमा बनाता है। कौन बनाता है, पेरेन्काइमा। सुनिएगा, अब बलून लाइक ग्रोथ ऑफ पेरेन्काइमा सेल एंटर द लुमेन ऑफ वेसल्स ऑब्लिक ट्रैकिड्स थ्रू द पिट्स, सच ब्लडर लाइक इन ग्रोथ आर कॉल्ड टाइलोसिस। देखिएगा, ये पूरा का पूरा कैविटी देखने को मिल रहा है। अब इस कैविटी, सॉरी, ये इधर की ओर बोल लीजिएगा, ये आपको पूरा का पूरा कैविटी देखने को मिल रहा है। यहां पे ये वाला जो है ना, ये पूरा का पूरा कैविटी देखने को मिल रहा है। पेरेन्काइमेटस सेल बाहर की ओर एक आउटग्रोथ बनाता है, बलून शेप लाइक का स्ट्रक्चर बनाता है। अब बलून शेप लाइक का स्ट्रक्चर बनने की वजह से देखिएगा कैविटी ब्लॉक जैसा होने लगा है क्या, तो इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम क्या दीजिएगा, टाइलोसिस। सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइलोसिस किसके द्वारा बनाया जाता है, आंसर हमारे पास क्या है,
पैरेन्काइमा के द्वारा। कहां पे बनता है? तो इन द कैविटी ऑफ xylem vessels or tracheids. What is the function? Then it blocks the cavity of the tracheids or vessels. बातें समझ में आई? सर कब बनेगा? मान लीजिए ये स्टेम था, स्टेम को आप तोड़ दिए तो वाटर का लॉस हो सकता था। उस वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए पैरेन्काइमेटस सेल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया और बलून लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। बलून लाइक स्ट्रक्चर जैसे ही बनेगा अब वाटर का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। वाटर का लॉस हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। दैट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? टाइलोसिस। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं बच्चे। बार्क क्या होता है? बार्क हम लोग बार बार यूज करते हैं। बार्क क्या है? वैसे तो लोग बोलने के लिए बोलते हैं बार्क इज अ डेड पार्ट, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल्स में बताता हूं। बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है। एक्चुअली में ये कोई पर्टिकुलर टर्म है ही नहीं, है ना। दैट रेफर्स टू ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर में जितने भी टिश्यू है ना, सबको मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं? बार्क। दैट मीन्स इट मस्ट बी लिविंग एज वेल एज व्हाट? डेड। वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर में कुछ लिविंग टिश्यू भी है और कुछ डेड टिश्यू भी है। तो क्या हम इसको डेड बोले बार्क को? क्या नहीं। एंड दैट्स व्हाई द टर्म इज नॉन टेक्निकल। ये टेक्निकल टर्म है ही नहीं। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर में लिविंग सेल भी होगा, डेड सेल भी होगा, दोनों को मिला के एक साथ हम लोग क्या बोल रहे हैं? बार्क बोल रहे हैं। अच्छा, और इसमें आ क्या जाता है? देयरफॉर इंक्लूड सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम भी कहां पे बन रहा था? बोलिएगा ना सर। ये सबसे अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा? प्राइमरी जाइलम। देन क्या देखने को मिलेगा? प्राइमरी फ्लोएम, सॉरी प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम। देन क्या देखने को मिलेगा? प्राइमरी फ्लोएम, देन सेकेंडरी फ्लोएम, एंड देन क्या बोल लीजिएगा आगे? पेरीसाइकिल और इंडोडर्मिस, देन बोल लीजिएगा आपका जनरल कॉर्टेक्स, एंड देन हाइपोडर्मिस, देन सबसे बाहर में एपिडर्मिस। तो इस तरह का लेयर देखने को मिलता है। आप क्या बताएंगे कि वैस्कुलर बंडल जो वैस्कुलर कैम्बियम जो था, उस वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर में क्या? वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर में आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, एज वेल एज पेरीसाइकिल, एज वेल एज एंडोडर्मिस। तो ये सारे पार्ट, हो सकता है कुछ पार्ट लिविंग हो सकता है कुछ पार्ट डेड हो, है ना। तो सबको मिला के एक साथ क्या बोल देते हैं? बार्क बोल देते हैं। अच्छा, इफ बार्क इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, अगर रिंग के फॉर्म में बार्क को हम रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम, देन रूट डाइज फर्स्ट ड्यू टू द लैक ऑफ फूड। जैसे देखिएगा, अगर मैं यहां पे इस तरह से बनाऊं, ये आपको स्टेम सेक्शन देखने को मिल रहा था। स्टेम के बेस से इस तरह से हम कटिंग कर लिए, ये स्टेम के बेस से इस तरह से कटिंग कर लिए, एक रिंग लाइक फैशन में हम यहां कट करके निकाल लिए, है ना। ये देखिएगा यहाँ पे रिंग लाइक फैशन में कट करके निकाला हुआ, चारों साइड से रिंग लाइक फैशन में कट करके निकाल लिया। देन अब देखिएगा बाहर में क्या था? जाइलम या फ्लोएम? सर बाहर में तो था फ्लोएम, अंदर में कौन था? जाइलम। तो देखिएगा ऊपर से फूड आ पा रहा है क्या? नीचे नहीं आ पा रहा है। नीचे से तो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा ही, क्योंकि सेंटर में क्या था? जाइलम था। वाटर का ट्रांसपोर्ट तो हो पाएगा। रूट का काम था वाटर को ऑब्जर्व करना और वाटर को ऑब्जर्व करके अलग अलग टिश्यू को पहुंचाना। ये रूट अपना काम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रूट को भी फूड चाहिए या नहीं चाहिए? रूट को भी फूड चाहिए। अब रूट को फूड चाहिए तो फूड कंडक्ट करने वाले पाथवे को ही हम ब्लॉक कर दिए, काट दिए। अब बताइए रूट को फूड मिल पाएगा क्या? नहीं। भूख के मारे मरेगा क्या? ऑब्वियसली मरेगा। अब बताइएगा रूट मर गया तो रूट का काम था जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, वो रूट वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। और लास्टली कौन मरेगा? सूट भी मरेगा। लेकिन पहले कौन मरेगा? तो बोल लीजिएगा पहले मरेगा रूट, देन कौन मरेगा? सूट। अगले पॉइंट पे जाइएगा, गर्डलिंग। और इस तरह से अगर आप रिंग फैशन लाइक में कट करते हैं ना, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं गर्डलिंग, है ना। गर्डल करना बोल देते हैं। तो गर्डलिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट स्टेम। गर्डलिंग पॉसिबल नहीं है मोनोकॉट में। क्यों? क्योंकि वेस्कुलर बंडल है ही नहीं अरेंज। वो क्या रहता है? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल रहता है, जहां तहां बिखरा पड़ा है पूरे ग्राउंड टिश्यू। सर ग्राउंड टिश्यू क्या होता है? अरे भाई हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस डिफरेंशिएटेड है ही नहीं। तो आप क्या बोल लेंगे? इसको बोल लेंगे कि ये ग्राउंड टिश्यू कहला रहा है, कोई पार्ट डिफरेंशिएटेड है ही नहीं।
सीधा सीधा एपिडर्मिस के अंदर में जितने भी पार्ट हैं वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ के सबको क्या बोल देते हैं, ग्राउंड टिश्यू। देन ना हाइपोडर्मिस दिख रहा है, ना इंडोडर्मिस दिख रहा है, ना जनरल कॉर्टेक्स दिख रहा है, ना मेडुलरी रे दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो बताइए गडलिंग पॉसिबल है क्या? है नहीं पॉसिबल, है ना। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। bark that is found early in the season is called as early or softwood। अच्छा, वो बार्क जो अर्ली सीजन में फॉर्म होता है इसको आप क्या बोल लीजिएगा, सॉफ्ट बार्क। बार्क टुवर्ड द एंड ऑफ सीजन इज कॉल्ड एज हार्ड बार्क। जो अर्ली सीजन में फॉर्मेशन होता है जिस बार्क का, उसको आप क्या बोल लीजिएगा, सॉफ्ट बार्क। और जो बाद में बनता है इसको क्या बोल लीजिएगा, हार्ड बार्क। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। सेकेंडरी फ्लोएम एंड पेरिडर्म आर इंक्लूडेड इन बार्क। आपको पहले ही मैं बता चुका हूं इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो बोल लीजिएगा प्राइमरी फ्लोएम भी आ जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम भी आ जाएगा। उसके बाद आप क्या बोल लीजिएगा, यहां पे आपका बोल सकते हैं इंडोडर्मिस भी आ जाएगा, पेरीसाइकल भी आ जाएगा। तो यहां पे आपका पेरिडर्म भी आ जा रहा है। तो टर्म पेरिडर्म मैं आपको सेकेंडरी ग्रोथ में बताया हूं, पेरिडर्म कहने का मतलब क्या होता है। अब आप उस लेक्चर से देख के बताएंगे कि पेरिडर्म एक्चुअली में है क्या, है ना। अगले पॉइंट पे जाता हूं। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट की बात करता हूं। डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो डाइकॉट रूट के स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं। तो डाइकॉट रूट के स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा तो यहां पे जो वेस्कुलर बंडल होता है ना, वो रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है। रेडियल वेस्कुलर बंडल कहने का मतलब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे। तो आप क्या बोल लीजिएगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, यहां पे बोल लीजिएगा ये आपको फ्लोएम देखने को मिल रहा है। ये वाले पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूं, फ्लोएम। और इस वाले पार्ट को आप क्या बोल लीजिएगा, जाइलम बोल लीजिएगा। ये वाले पार्ट को आप जाइलम बोल लीजिएगा। डन। ये वाला पार्ट कौन सा दिख रहा है, जाइलम दिख रहा है। जाइलम और फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पे या डिफरेंट रेडियस पे, क्या बोलिएगा, डिफरेंट रेडियस पे। जाइलम और फ्लोएम दोनों डिफरेंट रेडियस पे। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को आप क्या नाम दीजिएगा, इस वेस्कुलर बंडल का नाम दीजिएगा रेडियल वेस्कुलर बंडल। क्या नाम दीजिएगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल, है ना। रेडियल वेस्कुलर बंडल बोल दिया। डन। अच्छा, अब सुनिएगा। अब अगली बात आती है कि इस वेस्कुलर बंडल में जाइलम का पोजीशन क्या होगा। तो प्रोटोजाइलम का पोजीशन जो होगा टुवर्ड्स पेरिफेरी। देखिए ना, अच्छा सर प्रोटोजाइलम कैसे पहचानेंगे, जाइलम का वो पार्ट जिसमें ल्यूमेन जो है वो नैरो है और जाइलम का वो पार्ट जिसमें ल्यूमेन ब्रॉड है। सर देख सकते हैं इसको डायग्रामेटिक क्या। अच्छा, यहां से देखिएगा, अगर मैं ल्यूमेन इसका यहां पे इस तरह से कुछ बना रहा हूं, इसका ल्यूमेन कुछ इस तरह से बना रहा हूं, इसका ल्यूमेन कुछ इस तरह से, इसका ल्यूमेन कुछ इस तरह से, बताइएगा ये इसका ल्यूमेन नैरो है ना, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, प्रोटोजाइलम। क्या बोल लीजिएगा, प्रोटोजाइलम। क्योंकि पहले बना होगा इसलिए बोले प्रोटोजाइलम। तो पहले बना होगा तो ल्यूमेन कैसा, नैरो, और बाद में बना होगा तो इसको बोलिएगा मेटाजाइलम। मेटाजाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ल्यूमेन का ब्रॉड होना। तो यहां पे ब्रॉड ल्यूमेन देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, मेटाजाइलम सेंटर की ओर, ये कौन सा था, ये प्रोटोजाइलम देखने को मिल रहा था, ये प्रोटोजाइलम देखने को मिल रहा था। एंड दिस इज अबाउट द मेटाजाइलम, है ना। इसको आप बोल लीजिएगा मेटाजाइलम बोल लीजिएगा। तो ये आपको मेटाजाइलम देखने को मिल रहा था, ठीक है। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, मेटाजाइलम अंदर की ओर, तो इस कंडीशन का नाम देखते हैं एग्जार्च। क्या नाम दीजिएगा, एग्जार्च। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की ओर रहता है ना तो इसको बोलते हैं इंडार्च, है ना। तो एग्जार्च कंडीशन देखने को मिल रहा है। अब मैं डिस्क्रिप्शन दे दिया मोनोकॉट के स्ट्रक्चर का। अब मैं बताता हूं एक्चुअली में क्या कुछ आगे सीन चलेगा, है ना। चलिए, तो वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिल रहा था कैसा, वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिल रहा था कैसा, रेडियल वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा था। और जाइलम का कंडीशन कैसा था, एग्जार्च। डेवलपमेंट कैसा होगा, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, तो बोल लीजिएगा सेंट्रीपिटल। अच्छा सर सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा, एक बार में समझ में आ जाएगा। बोले पहले कौन बना होगा, प्रोटोजाइलम, बाद में कौन बना होगा, मेटाजाइलम। देखिएगा डेवलपमेंट पहले प्रोटोजाइलम, तो बाहर से डेवलपमेंट कहां की ओर हो रहा है, अंदर की ओर हो रहा है, सेंटर की ओर हो रहा है ना। बाहर से डेवलपमेंट कहां की ओर, सेंटर की ओर हो रहा है ना। तो अगर फोर्स सेंटर की ओर लगता है तो इस फोर्स का नाम क्या देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर फोर्स बाहर की ओर लगता है देन इसको क्या बोल लीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखिए ना यहां पे क्या हुआ, पहले बाहर में बना, फिर कहां पे आ रहा है, अंदर में बनता हुआ सा आ रहा है क्या। तो आप इसका नाम क्या दीजिएगा, सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट।
अगर प्रोटोजाइलम अंदर होता और मेटाजाइलम बाहर की ओर बनता जाता, देखिए ना यहां पे कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, सेंटर से बाहर की ओर जा रहा है, देन क्या बोल लीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल। क्या नाम दीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल। चलिए वापस आता हूं, तो मैं कैरेक्टर सारा बता दिया कि ये सेकेंड बात कर लीजिएगा कि डाइकोट रूट में स्ट्रक्चर क्या कुछ देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूं कि एक्चुअली में ग्रोथ कैसा होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डाइकोट रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ है, जो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, इसको आप क्या बोल लीजिएगा, कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। अब सेकेंडरी इन ऑरिजिन कहने का मतलब क्या, अगर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ग्रोथ होता है तो आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। अगर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ग्रोथ होता तो आप क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। सुनिएगा, इन द डाइकोट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। याद रखना है, आपसे पूछा जाता है कि डाइकोट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये कैसा है, तो क्या बोल लीजिएगा, कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल मींस कंजक्टिव टिश्यू बिकम मेरिस्टेमेटिक। सुनिएगा, अब फ्लोएम के जस्ट नीचे में कुछ टिश्यू रहता है, उस टिश्यू का नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यू। यहां पे देखिएगा, यहां पे कुछ टिश्यू है, इस टिश्यू का नाम क्या दीजिएगा, कंजक्टिव टिश्यू। अब ये कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डी डिफरेंशिएशन हुआ, क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन, देन क्या बना लेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर से मैं टर्म बोल रहा हूं, क्या टर्म बोला, सबसे पहले कंजक्टिव टिश्यू की बात कीजिएगा तो ये सेकेंडरी कंजक्टिव टिश्यू किसका एग्जांपल है, तो बोल लीजिएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का, है ना, पीपीटी का एग्जांपल है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है। अब इसमें क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन, क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन हुआ, है ना, डी डिफरेंशिएशन हुआ, और डी डिफरेंशिएशन के थ्रू किसका फॉर्मेशन कर लेगा, तो बोल लीजिएगा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, किसका, एसएमटी का, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। अब वापस सुनिएगा, देन आफ्टर द सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल lying above the protoxylem are also become meristematic to form additional strip of the cambium। अब सुनिएगा, पेरिसाइकिल के जस्ट ऊपर में, पेरिसाइकिल के जस्ट ऊपर में, है ना, या पेरिसाइकिल वाला जो लेयर सेल होता है, पेरिसाइकिल के जस्ट ऊपर नहीं बोलिएगा, पेरिसाइकिल का लेयर ही, है ना, द सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल above the protoxylem। अब ये आपको क्या दिख रहा है, प्रोटोजाइलम देखने को मिल रहा है, प्रोटोजाइलम के ऊपर में पेरिसाइकिल था, ये पेरिसाइकिल जो था ना, पेरिसाइकिल वाला लेयर ही किसमें कन्वर्ट हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और अब देखिएगा, यहां पे फ्लोएम के नीचे में कंजक्टिव टिश्यू और ये पेरिसाइकिल वाला दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करेगा, ये दोनों मिलके फॉर्मेशन करेगा वेस्कुलर कैम्बियम का, किसका, वेस्कुलर कैम्बियम का। इन दिस वे द कंप्लीट वेवी रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड। देखिएगा ना, यहां पे इस तरह से ग्रोथ होता जा रहा है, ये इस तरह से कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इस तरह से कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, फ्लोएम का कंजक्टिव टिश्यू के द्वारा, और बोल लीजिएगा प्रोटोजाइलम के ऊपर पेरिसाइकिल के द्वारा। तो बेबी रिंग में प्रोड्यूस हुआ है क्या, बाद में जब मैच्योरिटी होगा तो ये बेबी रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोल लीजिएगा सर्कुलर मैनर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए अगले पॉइंट पे आता हूं, देखिएगा, द शेप ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज वेवी इन द बिगनिंग, जो मैं आपको दिखाया कैसा होता है, वेव लाइक मैनर में होता है, बट लेटर इट बिकम्स सर्कुलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी जाइलम। किसकी वजह से, सेकेंडरी जाइलम की वजह से ये कैसा हो जाएगा, सर्कुलर नेचर का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी pithrace takes place by the activity of vascular cambium। अब देखिएगा, अब वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से किसका किसका ग्रोथ होगा, तो सबसे पहले तो बोल लीजिएगा अब सेकेंडरी जाइलम का। अच्छा, सेकेंडरी जाइलम के अलावा किसका, सेकेंडरी फ्लोएम का ग्रोथ होगा, और सेकेंडरी फ्लोएम के अलावा देखिएगा किसका फॉर्मेशन कर रहा है, तो बोल लीजिएगा प्राइमरी पिथरेज का फॉर्मेशन कर रहा है ना। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। तो ये बातें तो हम लोग को अभी तक समझ में आ चुका था कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा, वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा। लेकिन डाइकोट के रूट में बोल लीजिएगा
प्राइमरी पिथ रे का भी फॉर्मेशन कौन करता है? तो बोल लीजिएगा वैस्कुलर कैम्बियम ही करता है। टू टाइप ऑफ मेडुलरी रेज आर फाउंड इन द डाइकॉट रूट ड्यूरिंग द ग्रोथ सीजन। दो तरह का मेडुलरी रेज बनता है। सेकेंडरी ग्रोथ जब चल रहा होता है वहां पे तो दो तरह का मेडुलरी रेज बनता है। ओनली सेकेंडरी मेडुलरी रेज आर फॉर्म्ड इन डाइकॉट स्टेम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। और अगर हम बात कर लिए डाइकॉट स्टेम की तो मात्र यहां पे क्या बनता है? सेकेंडरी मेडुलरी रे बनता है। जबकि आप रूट में बात कीजिएगा तो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेडुलरी रे दोनों बनता है। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं बच्चे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास क्वार्क कैम्बियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेरिसाइकिल बाय डी डिफरेंशिएशन। मैं पहले बता चुका हूं आपको, है ना। क्वार्क कैम्बियम बनेगा कैसे? फिर से तो वही बातें आई है ना। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से क्या बनाना है? सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। कौन सा प्रोसेस? डी डिफरेंशिएशन, है ना। Cork is formed towards the outside and secondary cortex is formed towards the inner side by the cork cambium। फिर से सुनिएगा, अब ये जो cork cambium था ना, ये डिवाइड किया और डिवाइड करके बाहर की ओर किसका फॉर्मेशन करेगा? तो बोल लीजिएगा ये कॉर्क का। किसका फॉर्मेशन करेगा? कॉर्क का। और ये अंदर की ओर फॉर्म करेगा तो क्या रहेगा अंदर की ओर? सर कॉर्टेक्स रहता है। दूसरी बार कॉर्टेक्स बन रहा है, देन क्या बोल लीजिएगा? दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बोल लीजिएगा? इसको नाम दीजिएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोल दे रहा हूं। डन। अगले पॉइंट पे आइएगा। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। लेंटिसेल आर ऑल्सो फाउंड इन द रूट। लेंटिसेल भी मिलता है लेकिन इसका नंबर क्या स्टेम के जैसा नहीं होगा, बट लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द स्टेम। प्राइमरी कॉर्टेक्स इज कंप्लीटली डिजेनरेट्स इट्स रूट आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ 1 or 2 ईयर। अच्छा, अब जो प्राइमरी कॉर्टेक्स जो था पूरी तरह से डिजेनरेट होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कॉर्टेक्स का प्रेशर क्या है? ज्यादा, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स के प्रेशर की वजह से ही क्या बोल लीजिएगा? प्राइमरी कॉर्टेक्स क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। डन। तो बच्चे अगले क्लास में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे। थैंक यू बच्चे।